Now we discussing next topic of in class 11th physics. Topic names drive unit, व्युत्पन्न रास, वे भौतिक रास जो मूल रास से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न रास कहलाते हैं। सबसे ही पता है व्युत्पन्न जो दूसरे से क्या हो, उत्पत्ति हो, जो दूसरे से उत्पन्न हो। और दूसरा का मतलब फंडामेंटल यूनिट से जो उत्पन्न होते हैं उसी को हम आप क्या कहते हैं? व्युत्पन्न रास। दोज क्वांटिटीज derived by fundamental quantities is known as derived quantities and its unit is known as derived unit। ओके, इस प्रकार से वे भौतिक राशियाँ जो मूल रास से उत्पन्न होती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न रास। और उसके मात्रक को क्या कहा जाता है? ड्राइव यूनिट कहा जाता है। वाई एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज मेनली 6 and its units 6, but derived quantities is not fixed। मीन्स व्युत्पन्न रास आपका फिक्स नहीं है, ये अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे इसमें आएगा आपका सबसे पहले बल। अब आपका जो फोर्स है, फोर्स आपका जो बन रहा है बेटा, वो बन रहा है ड्राइव यूनिट। अब ये ड्राइव यूनिट कैसे है? कोई बता सकता है? सोच कर बताओ ड्राइव यूनिट कैसे है। हम सभी लोग अगर इसको हम थोड़ा और डिस्कशन करें तो फोर्स बराबर होता है, F बराबर होता है आपका M में, ये आपको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। F इक्वल M में सेकंड्स लॉ, F इक्वल M में। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? मूल रास पर। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है? मास दिख रहा है। ठीक, M मीन्स मास, A क्या है? एक्सीलरेशन। इसको अगर हम ब्रेक करें तो एक्सीलरेशन जो होता है आपका वेग अपान टाइम होता है। ठीक, अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी आपका यहाँ मास दिख रहा है, यहाँ टाइम दिख रहा है, लेकिन अभी वेलोसिटी आपका जो है कौन सी भौतिक रास है? ये ड्राइव यूनिट है। इसको अभी हम क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। और वेग बराबर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो d बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर आपका टी पहले से तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें जितने आपके क्वांटिटीज शो हो रहे हैं सब आपके कौन सी क्वांटिटीज हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कैसे? यहाँ m मीन्स मास है। देखिए m मीन्स क्या है? मास है। मास कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। d मीन्स क्या है? ये m मीन्स मास है। d मीन्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिसको आप क्या कहोगे? विस्थापन या दूरी कह सकते हो। लेंथ, डी मीन्स यहाँ लेंथ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ बोलिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वैसे है लेकिन इसको लेंथ बोलिए। ये क्या है? लेंथ। लेकिन टी मीन्स क्या है? यहाँ पर टाइम है। अब ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं, अगर आप ध्यान से देखा जाए फिजिकल क्वांटिटीज, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं आपके क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसीलिए आपका फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है आपका मास, लेंथ और टाइम पर।
इसीलिए आपका जो फोर्स है आपका क्या कहलाएगा, ड्राइव यूनिट कहलाएगा, क्या सॉरी ड्राइव क्वांटिटीज कहलाएगा। और इसका जो यूनिट होगा उसी को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ड्राइव यूनिट कहा जाएगा। अन्य एग्जाम्पल अगर आप ध्यान सोचें तो अन्य एग्जाम्पल में कोई भी आप फार्मूला लीजिए, जैसे वेग, v इक्वल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो वेग क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ड्राइव यूनिट है, क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन यहाँ डी क्या है आपका, ये डी क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डी क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और टाइम क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ मतलब वेलोसिटी जो है दो बातों पर डिपेंड कर रहा है आपका, एक है क्या, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है आपका टाइम। इस प्रकार से आपका वेलोसिटी जो होगा आपका कौन सी क्वांटिटीज होगी, ड्राइव क्वांटिटीज होगी। और अगर बात करें आप संवेग की बात कर लेते हैं, P इक्वल आपका होता है mv, P इक्वल mv। संवेग भी आपका ड्राइव क्वांटिटीज है। कैसे, ये आपका मास आपका अगर देखा जाए तो मास आपका कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी अभी अभी आप निकाले हो जो को डिपेंड कर रहा है किस पर, डी बाई टी पर। और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। इसका मतलब मोमेंटम जो है, संवेग जो है पी आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। और ये सब क्या है आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास और डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसीलिए आपका पी क्या हो गया, ड्राइव क्वांटिटीज हो गया। और इन सब के जो यूनिट होंगे वही क्या कहलाएगा आपका, ड्राइव क्वांटिटीज का क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। अच्छा, और अगर बात करें तो कार्य आप जानते हो, ये भी कौन सी भौतिक राशि है, ये भी आपका ड्राइव यूनिट है, ड्राइव क्वांटिटीज है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, ये भी आपका कार्य कौन सी राशि है, ध्यान दीजिए। उन 7 जो आपके डिफाइन किए गए फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके अतिरिक्त जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, भौतिक राशि होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके ड्राइव क्वांटिटीज। और उसके यूनिट को क्या कहा जाएगा, ड्राइव यूनिट कहा जाएगा। इस प्रकार से इसकी संख्या जो है ड्राइव क्वांटिटीज की असंख्य है, इसको फिक्स नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियाँ जो होती हैं, इसको पहले जानना जरूरी है। ये होता क्या है, पद्धति एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है, हर कार्य जैसे एक सिस्टम से चलता है, उसी प्रकार जैसे आपका घर है सिस्टम से चलता है, उसी प्रकार मात्रक जान ही रहे हो क्या है, जो हमने मानक बनाया प्रारंभ में, उसी मानक को क्या कहा गया, मात्रक। तो मानक को हमने क्या किया, डिफाइन किया। इस प्रकार मात्रकों की पद्धतियाँ डिफाइन किया गया। मुख्यतया इसकी जो पद्धतियाँ हैं मुख्य रूप से जो हैं 3 हैं। कितने हैं, 3 पद्धतियाँ हम दैनिक लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अच्छा ये बताइए, लंबाई को अगर मापना हो तो आप अपने दैनिक लाइफ में किलोमीटर स्केल इस्तेमाल कर सकते हो, मीटर इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटीमीटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंच इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब मापने की जो मात्रक की जो पद्धतियां हैं मुख्यतया 2 प्रकार से, एक बड़ा मात्रक, एक छोटा मात्रक। इसी के संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं, अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसमें आप मुख्य रूप से जानते हो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से। लेकिन मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है इसको जानिए। सबसे पहले इसको जानने के लिए परिभाषा पहले जान लीजिए। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक का समुच्चय, मूल एवं व्युत्पन्न राशि का समुच्चय मतलब आप समझते होंगे, सेट, समूह कहिए, राशि का समूह के जो मात्रक सम्मिलित होंगे, ध्यान दीजिए, मूल एवं व्युत्पन्न राशि का समूह के मात्रक, ऐसा कहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको कहना। मूल एवं व्युत्पन्न राशि के मात्रक का समूह क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है।
क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। तो कह सकते हैं द सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटीज कहिए, क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, द सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज इज नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज यूनिट, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट, द सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मूल एवं व्युत्पन्न राशि के मात्रकों का जो समूह होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट, या क्या कहेंगे? मात्रकों की पद्धति। मेनली इट इज 3 टाइप्स, इट इज 3 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मेनली इट इज 3 टाइप्स। आइए देखते हैं मुख्य रूप से बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला है आपका MKS की बात कर लेते हैं, MKS पद्धति, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या है इसको पहले बात कर लेते हैं। सिस्टम MKS पद्धति, इसको भी SI पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। M मीन्स, यहाँ ध्यान दीजिए, MKS, M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स टाइम। इसका मतलब लंबाई को हम किस में नापेंगे? लंबाई को मीटर में, किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें? द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम में। और समय को किसमें? समय को किसमें नापेंगे? सेकंड में। सेकंड में मापने की पद्धति क्या कहलाती है? मापने की पद्धति MKS सिस्टम कहलाती है, सिस्टम कहलाती है। ध्यान दीजिए, लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में, द्रव्यमान को किस में नापेंगे? किलोग्राम में, और समय को किस में नापेंगे? सेकंड में नापेंगे। तो ये मापने की जो पद्धति होगी उसी पद्धति को हम आप क्या कहेंगे? MKS पद्धति कहेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, MKS पद्धति को बड़ा मात्रक पद्धति माना जाता है। इसमें जो है लार्जेस्ट माप यूनिट इस्तेमाल होते हैं। और इसी को ध्यान दीजिए SI पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। परंतु SI को भी हम अलग से हम कैटेगराइज करके आपको बताएंगे होता क्या है इसके संदर्भ में। SI जो कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आगे भी इस पर हम बात करते हैं। सेकंड है आपका MKS पद्धति के बाद आता है CGS पद्धति, CGS सिस्टम। ये क्या है? CGS सिस्टम क्या होता है? लंबाई को हम किस में नापेंगे? लंबाई को सेंटीमीटर में, किस में? सेंटीमीटर में, ठीक। और द्रव्यमान को किस में? मास को हम किस में मेजरमेंट करेंगे? ग्राम में। द्रव्यमान को किस में? ग्राम में, किस में? ग्राम में, ठीक। और समय को हम किस में मेजरमेंट करेंगे? समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। सेकंड में मापने की पद्धति क्या कहलाती है? आपका CGS पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? CGS पद्धति कहलाती है। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मास इज ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड इज नोन एज CGS सिस्टम, इस सिस्टम इज नोन एज CGS सिस्टम। ओके। और थर्ड है आपका जो इस्तेमाल होता है, इसका नाम है FPF, जिसको ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। FPF सिस्टम, ध्यान दीजिए, FPF सिस्टम जो होता है इसको कहा जाता है ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश पद्धति,
पद्धत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, लेंथ को हम क्या नापेंगे, लेंथ को लेंथ इन फुट, लेंथ इन फुट किस में नापेंगे, लेंथ को हम किस में नापेंगे, फुट में नापेंगे। ठीक, मास को किस में, मास इन पाउंड किस में नापेंगे, मास को द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, पाउंड में, किस में नापेंगे, पाउंड। ये ध्यान दीजिए यूनिट है ये। मास को किस में नापेंगे, पाउंड में। एंड टाइम को किस में नापेंगे, टाइम को किस में नापेंगे, इन सेकंड में, इन सेकंड में, किस में नापेंगे, इन सेकंड में। इस प्रकार की जो पद्धत होगी उसको क्या कहा जाएगा, फुट पाउंड सेकंड पद्धत। इस प्रकार से आपके सामने मात्रकों की 3 पद्धतियों के बारे में अध्ययन कराया गया। आइए जानते हैं एसआई पद्धति एक होता है, उसको लेकर लोग भ्रमित रहते हैं। एसआई पद्धति में स्पेशल एसआई यूनिट के संदर्भ में जो होता है, ये एसआई जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये ध्यान रखिए। ये 1971 में माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने सम्मेलन में मात्रकों की एक पद्धति विकसित की। मात्रकों की एक पद्धति क्या किया, विकसित किया जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। जिसे मात्रकों का क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की एसआई यूनिट कहलाती है। ध्यान दीजिए जो विकसित किया गया, इसमें स्पेशल जो होता है, अगर आप 7 मूल राशि हम पढ़ाए हैं ना, उसके जो मात्रक होंगे वही स्पेशल कहलाएंगे, ध्यान रखिए। लेकिन इसमें अक्सर जो होता है वैज्ञानिक के नाम विकसित किए जाते हैं। क्या नाम किए जाते हैं, वैज्ञानिक के नाम जो होते हैं, वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित वैज्ञानिक के नाम पर आधारित मात्रक जो होते हैं वो लगभग किस में आते हैं, एसआई में आते हैं। वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित मात्रक एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट के अंतर्गत आते हैं। एसआई यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक के नाम पर आधारित जो पद्धतियाँ आएंगी और स्पेशल जान लीजिए एसआई यूनिट पर आधारित हैं, या उसी को लगभग क्या कहा दिया जाता है, एमकेएस पद्धति। क्या कहा जाता है, एमकेएस पद्धति। लगभग एमकेएस पद्धति के लगभग मात्रक जो हैं वो बिलोंग करते हैं एसआई यूनिट से। किससे बिलोंग करते हैं, एसआई यूनिट से। और ये सम्मान में रखा जाता है। ध्यान रखिए, वैज्ञानिक ने जो कार्य किया या खोज किया, उसके सम्मान में उसके यूनिट को क्या किया जाता है, नॉमिनेशन कर दिया जाता है। और वो लगभग किस पर आधारित रहता है, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर आधारित रहता है, जो कि आप स्पेशल हम अध्ययन पहले ही करवा चुके हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में एवं फंडामेंटल यूनिट के जो स्टैंडर्ड आपके डिफिनेशन है उसको भी हम बता चुके।